हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है, जो है पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जब भी आप साइट पर जाते हैं तो जो साइट का मेन डोर होता है वहां पर क्या है, पहले से ही एक बोर्ड लगा दिया जाता है, साइन बोर्ड लगा दिया जाता है कि आप पीपीई का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो ये पीपीई होता क्या है और ये इसके फायदे क्या क्या होते हैं दोस्तों। जब भी हम साइट पर जाते हैं तो अंदर जाने के बाद क्या है, हमारे पास बहुत से रिस्क होते हैं जो कि साइट पर हमेशा रहते ही हैं, जैसे कि टावर क्रेन चलती रहती है, आपका मिट्टी का जो सरफेस होता है वो अनइक्वल होता है, आपके सरिये बहुत सी जगह पड़े रहते हैं, तो वहां पर क्या है, आपके पैर में इंजरी हो सकती है, हेड पे इंजरी हो सकती है। तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, पीपीई का यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों पीपीई होता क्या है, आज मैं आप लोगों को पूरा इसके बारे में डिटेल से बता देता हूँ। तो चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। दोस्तों पीपीई की फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। मतलब उसमें क्या क्या आता है, टाइप्स ऑफ पीपीई में आपका बॉडी प्रोटेक्शन, फूड प्रोटेक्शन, ग्लव्स, गॉगल्स, हेलमेट्स और हियरिंग प्रोटेक्शन, हाइट एंड एक्सेस प्रोटेक्शन, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। तो दोस्तों जो सबसे पहला आपका आता है वो आता है हेड प्रोटेक्शन। हेड प्रोटेक्शन में दोस्तों जो आपका होगा वो होगा आपका जितने भी टाइप के आपके हेलमेट होते हैं। एक छोटी सी जानकारी और दे देते हैं हेलमेट्स के बारे में कि कौन सा हेलमेट कहाँ पर यूज किया जाता है। तो दोस्तों जो आपका व्हाइट कलर का हेलमेट होता है वो इंजीनियर और सुपरवाइजर के लिए और मैनेजर के लिए, फोरमैन के लिए होता है। जो रेड कलर का आपका हेलमेट होता है वो फायर फाइटर्स के लिए होता है। ब्लू कलर का जो हेलमेट होता है वो इलेक्ट्रिक कारपेंटर और टेक्निकल ऑपरेटर के लिए होता है। येलो जो आपका हेलमेट है वो लेबर एंड अर्थ मूविंग ऑपरेटर के लिए होता है। जो ब्राउन होता है वो वेल्डर्स के लिए होता है, हीट अप्लायंसेस जो भी कल चलाते हैं उनके लिए होता है। ग्रीन होता है सेफ्टी ऑफिसर के लिए और ग्रे होता है साइट विजिटर के लिए। तो ये सारे आपके हेड प्रोटेक्शन में यूज किए जाते हैं और टाइप्स ऑफ हेलमेट जितने भी आपके कलर्स होते हैं उसका अलग से क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, जो मैंने आपको अभी बता दिया, आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ये है आपका दोस्तों हार्ड हैट्स। हार्ड हैट्स कहाँ पर काम करते हैं, जब भी हमें किसी भी ऊंचाई पे काम करना होता है, जैसे आपका जो बिल्डिंग है, चाहे 20 माले की बिल्डिंग है, 25 माले की बिल्डिंग है, तो वहां पर क्या है, ऊंचाई पे अगर आपको काम करना है तो इस हार्ड हैट का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि जो हेलमेट नॉर्मल हेलमेट होता है उसमें क्या है कि अगर आपके सर के ऊपर कोई भी चीज गिरेगी तो आपका हेड प्रोटेक्ट रहेगा। बट अगर आप ऊंचाई पर ही काम कर रहे हैं तो इस हार्ड हैट का यूज करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, अगर आप गलती से नीचे गिरते भी हैं तो आपका जो सर है वो प्रोटेक्ट रहेगा, क्योंकि ये क्या है, एक हार्ड मटेरियल से बना होता है। थर्ड देखते हैं, ये है दोस्तों बम्प कैप। बम्प कैप क्या काम करता है, जब आपको साइट के अंदर काम करना है, जैसे कि आपका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर का काम है वो पूरा हो चुका है, तो आपका जितने भी लेबर्स होती हैं वो कटिंग करती हैं, चिपिंग करती हैं, तो उसमें क्या है, इस बम्प कैप का यूज करना पड़ता है। अगर ये एक्टिविटीज की बात की जाए तो ये कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग रिपेयरिंग में काम आता है, वर्किंग टनल में, एक्सकवेशन में और ड्राइविंग मोटरसाइकिल्स में। तो इन हेड प्रोटेक्शन का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हैंड प्रोटेक्शन। हैंड प्रोटेक्शन में दोस्तों ज्यादातर आपके ग्लव्स आते हैं, पर ग्लव्स के भी क्या है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ये है दोस्तों कंस्ट्रक्शन ग्लव्स। कंस्ट्रक्शन ग्लव्स क्या काम में आते हैं, ये एक तरीके से कॉटन मटेरियल के होते हैं और आपने साइट पर देखा होगा कि आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे सरिया आता है, वायर्स आते हैं, स्टील की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रेलिंग्स आती हैं। तो उनको उठाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए आपके ये कंस्ट्रक्शन ग्लव्स काम में आते हैं। इससे क्या है, जो आपके नुकीली चीज़ें होती हैं या फिर शार्प एजेस वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये उससे आपके हाथों को बचा लेता है। दोस्तों फिर आता है वाइब्रेटिंग apparatus ग्लव्स। ये वाइब्रेटिंग ग्लव्स किस काम में आते हैं, ये जितने भी आपके मशीन्स होती हैं, जो आपकी हैमर मशीन होती है, ड्रिल मशीन होती है, आपका रोड पे जितनी भी ड्रिलिंग करने वाली मशीन्स होती है, उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आती है। तो उस वाइब्रेशन से बचने के लिए इन चीज़ों इस ग्लव्स का यूज़ करना पड़ता है। इस ग्लव्स में होता क्या है, ये एंटी वाइब्रेशन होता है और शॉक प्रूफ होता है। आपको जैसे पता ही होगा, जब भी हम किसी चीज़ की ड्रिलिंग करते हैं तो जो उसकी मोटर होती है वो थोड़ा सा वाइब्रेट होती है। अगर आप बिना ग्लव्स के उस मशीन को चलाएंगे तो क्या हो सकता है, आपके शोल्डर में इंजरी हो सकती है, आपके हाथ पे इंजरी हो सकती है। तो उन इंजरी से बचने के लिए ये वाइब्रेटिंग ग्लव्स का यूज आपको करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ये है आपका हॉट और कोल्ड एनवायरनमेंट ग्लव्स। ये हॉट और कोल्ड एनवायरनमेंट ग्लव्स क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जहाँ पर आपका हीट टेम्परेचर वाले जो भी जगह होती है, जैसे कि आपका जहाँ पर भी स्टील का काम होता है,
हीटिंग वाली चीज़ों का जहाँ पर भी काम होता है, जैसे कि जहाँ पर सरिया बनता है वहाँ पर इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, और कोल्ड स्टोरेज में इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, और एनवायरनमेंट के हिसाब से इन ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है केमिकल एंड हजार्ड एलिमेंट ग्लव्स। ये दोस्तों कहाँ पर काम में आता है, जहाँ पर केमिकल्स की ज़्यादातर डिमांड होती है और जहाँ पर केमिकल्स बनते हैं वहाँ पर इस ग्लव्स का यूज़ होता है। फिर आता है दोस्तों मैनुअली हैंडलिंग और शार्प ऑब्जेक्ट ग्लव्स। दोस्तों ये कहाँ पर काम में आता है, जब भी हमें किसी चीज़ की कटिंग करनी होती है, जैसे कि अगर आप ब्लॉक वर्क ही लगा रहे हो, तो ब्लॉक लगाने के लिए आपका क्या होता है, कोई भी अगर ब्लॉक होता है तो उसको क्या है, कहीं पर काट के भी लगाना होता है। तो अगर आप ग्राइंडर से काट रहे हैं, किसी मशीनरी से काट रहे हैं या फिर सॉ से काट रहे हैं, तो आपको इस ग्लव्स का यूज करना पड़ेगा। इस ग्लव्स में होता क्या है, थोड़ा बहुत मेटल का पार्ट होता है, ताकि जो शार्प ऑब्जेक्ट होता है जैसे ग्राइंडर की ब्लेड होती है, अगर वो हल्का सा इस पे चल भी जाता है तो आपके जो हाथ होते हैं उस पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है दोस्तों। ये कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, आपका वाइब्रेटिंग अप्रेंटिस में यूज होता है, हॉट और कोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, केमिकल हजार्ड्स में है, और मैनुअली हैंडलिंग और शार्प ऑब्जेक्ट में। ये इतनी इतनी जगहों पर आपका ग्लव्स का यूज होता है। फिर आता है दोस्तों आई एंड फेस प्रोटेक्शन। दोस्तों आई एंड फेस प्रोटेक्शन में आज सबसे पहले आपका आई एंड फेस शील्ड आती है। दोस्तों इस शील्ड में क्या होता है, जब भी आप फोटो में देख रहे होंगे, पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जितनी भी आपकी हॉलो केसिंग वाले जो पाइप्स होते हैं, अगर उसकी कटिंग करनी है या फिर आपको सरिया ही काटना है स्ट्रक्चर्स के लिए, तो वहाँ पर क्या है, बहुत सी ज़्यादा जो ग्राइंडर वाली मशीन्स होती हैं उसमें क्या है, बहुत बहुत सी चिंगारियाँ निकलती हैं। तो उसमें क्या है, जब वो किसी चीज़ की कटिंग करती हैं तो गैस भी निकलती है उसमें से, और चिंगारी भी निकलती है। तो उससे क्या है, आपका फेस पे वो चिंगारी वगैरह लग सकती है और ब्लेड टूट कर भी आपका कहीं पर भी लग सकता है। तो ये शील्ड क्या काम करती है, उन चिंगारियों से बचाती है, और जो गैसेस वगैरह होती है उनसे भी बचाती है। फिर नेक्स्ट है आपका आई वेयर एक्सेसरीज। दोस्तों इसमें क्या होता है, जितने भी आपके कटिंग वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने भी मशीनरीज होती है, उसमें क्या है, बहुत सी तेज क्या है ना, नॉइस आती है। तो उससे क्या है, आपका एयर में दिक्कत हो सकती है, कानों में भी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो उससे बचने के लिए हेडफोन्स का और आपका ग्लासेस का यूज़ किया जाता है। फिर दोस्तों सेफ्टी ग्लासेस। सेफ्टी ग्लासेस आपके आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर साइट पे जाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सी धूल मिट्टी होती है, और क्या है, अगर आपका वेदर हॉट है तो वहाँ पर क्या है, यूवी रेज, सन रेज से आपकी आंखें डैमेज भी हो सकती है। तो इस वजह से ये सेफ्टी गोगल्स का यूज़ करना पड़ता है। फिर आता है दोस्तों वाइजर। वाइजर क्या काम करता है, जैसे फेस शील्ड काम करती है वैसे ही वाइजर भी काम करता है। पर फेस शील्ड में क्या है, आपके जो एयर प्लग्स होते हैं वो नहीं होते हैं, बट इसमें आपके एयर प्लग्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इससे क्या है, आपका फेस भी सुरक्षित रहता है और एयर भी सुरक्षित रहते हैं। ये देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। यूजिंग गैस और वेपर अंडर प्रेशर। फिर आता है परफॉर्मिंग वेल्डिंग ऑपरेशंस, हैंडलिंग हजार्ड और सब्सटेंसेस। तो इन जगहों पर इसका यूज किया जाता है। फिर आता है दोस्तों रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। इसमें दोस्तों क्या आता है, ब्रीथिंग अप्रेंटिस में क्या आता है, जब भी हम कहीं पर केमिकल वाली जगहों पर काम करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जितने भी डक्टिंग के एरिया होते हैं, जैसे आपको अपने जो टॉप फ्लोर होता है वहाँ पर एएचयू का प्लांट लगाना है, तो उसका क्या है, पूरी सेटिंग क्या है, बेसमेंट के में होती है या फिर किसी भी एक नॉर्मल दूसरी जगह पर होती है। तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारे गैसेस का यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से एक मास्क लगाना पड़ेगा, जिससे कि आप जो भी गैसेस वगैरह होती हैं वो आपके नाक के थ्रू अंदर ना जाए। फिर आता है दोस्तों डिस्पोजेबल फेस मास्क। डिस्पोजेबल फेस मास्क क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों से कोरोना का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो उसके लिए क्या होता है, जब भी हम साइट पे एंट्री करते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है या फिर जो क्लाइंट होता है, तो वो क्या है, फ्री आपका डिस्पोजेबल फेस मास्क प्रोवाइड करता है कि कोई भी साइट पे विदाउट मास्क के काम ना करे। क्योंकि कोरोना की वजह से भी है, और जितनी भी धूल मिट्टी उड़ती रहती है, ये अपने लिए ही बहुत अच्छा होता है, लेबर्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फिर आता है दोस्तों हेयरिंग प्रोटेक्शन। हेयरिंग प्रोटेक्शन में सबसे पहले क्या आता है, हेयरिंग प्रोटेक्शन में क्या आता है दोस्तों, ये आपका होता है एकॉस्टिक फोम। ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है दोस्तों, ये आपके कानों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप थिएटर्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, आपने देखा होगा कि जो साउंड निकलता है वो चारों तरफ वॉल्स में क्या है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो वहाँ पर क्या है, इस फोम का यूज़ किया जाता है। ये फोम जो होती है वो साउंड प्रूफ होती है। इस वजह से जो उसकी बेस वगैरह होता है या फिर जो उसका साउंड होता है वो इतना ज़्यादा हमारे ईयर्स को इफेक्ट नहीं करता।
फिर आता है दोस्तों कम्युनिकेशन सेट्स। कम्युनिकेशन सेट्स क्या होता है, मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ की एक जगह से दूसरी जगह कोई भी सामान पहुंचाना है साइट पर, तो आप क्या कह सकते हैं, टावर क्रेन से पहुंचवा सकते हैं या फिर हाइड्रा से पहुंचवा सकते हैं। बट अगर वहाँ जो ऑपरेटर है वो कुछ गलती कर रहा है तो आप उसको बताएंगे, तो साइट पर क्या है, आपके बहुत ज़्यादा नॉइस होती है, तो आप उससे कांटेक्ट करने के लिए या तो एक स्पीकर इस तरीके से ले सकते हैं जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, या फिर आप वॉकी टॉकी का भी यूज़ कर सकते हैं। एक वॉकी टॉकी जो भी हैंडलर है जो मशीन चला रहा है, एक उसके हाथ में होगा और दूसरा जो उसको कमांड दे रहा है उसके हाथ में होगा। इससे क्या है, पूरा कम्युनिकेशन बैठ जाता है कि हाँ कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है, कौन सी चीज़ कहाँ पर बिठानी है। तो इससे क्या है, ये कम्युनिकेशन पूरा बरकरार बरकरार रहता है। फिर आता है दोस्तों एयर प्लग और डिफेंडर्स। एयर प्लग और डिफेंडर क्या काम करते हैं, जैसे कि आप कोई भी मशीन चलाते हैं, हैवी मशीन चलाते हैं जिसमें आपका सरिया कट हो रहा होता है, तो उसमें क्या बहुत ज़्यादा नॉइस निकलती है, तो उनसे नॉइस से बचने के लिए आप एयर प्लग्स का यूज़ कर सकते हैं और ये हेडफोन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों नॉइस मीटर। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत ही ज़्यादा नॉइस आ रही है, तो उसमें क्या है, दूसरों को परेशानी हो सकती है, तो इसके लिए क्या है, एक नॉइस मीटर का यूज़ किया जाता है ताकि उससे पहचाना जा सके कि नॉइस जो आपकी साइट पर आ रही है वो ज़्यादा लेवल पे तो नहीं आ रही है। एक उसका चार्ट भी होता है जो नॉइस मीटर लेवल चार्ट होता है। अगर आप सामने देख रहे होंगे, ये जो 100 से ऊपर चला जाता है तो ये थोड़ा सा डेंजर जोन में आ जाता है। अगर ये नॉर्मल आपका नीचे वाली लाइन से चल रहा है, 80 से नीचे रहता है, तो ये थोड़ा सा सेफ रहता है। अगर 100 से ऊपर चला जाता है तो ये डेंजर जोन में आ जाता है। फिर आता है दोस्तों फुट प्रोटेक्शन। फुट प्रोटेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये है दोस्तों एंटी स्टैटिक। एंटी स्टैटिक शूज़ कहाँ पर काम में आते हैं, ये उस जगह पर काम में आते हैं जहाँ पर फिसलन ज़्यादा होती है। इसमें क्या है, ग्रिप बहुत ही अच्छी रहती है। जैसे कि आपको टाइल्स वगैरह पे काम करना है या फिर आपका जितनी भी प्लेन सरफेस जितनी भी होती है वहाँ पर काम करना है, तो आपको ये एंटी स्टैटिक शूज़ काम में आते हैं। फिर दोस्तों आता है सेफ्टी बूट्स। ये सबके लिए ज़रूरी होता है, चाहे साइट इंजीनियर हो, चाहे सुपरवाइज़र हो, फोरमैन हो या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर हो। अगर आप साइट पर काम कर रहे हो तो आपको सेफ्टी बूट्स का यूज़ करना ही पड़ेगा। अगर आप इसको पहनकर अंदर नहीं जाते हैं तो जो साइट पर सेफ्टी ऑफिसर होता है वो आपको अंदर घुसने नहीं देगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है साइट पर। फिर आता है दोस्तों बॉडी प्रोटेक्शन। बॉडी प्रोटेक्शन में देखते हैं क्या आता है, ये आता है कवर रोल। ये क्या काम करता है, आपने देखा होगा कि ये जो कवर रोल होता है ये अलग अलग क्राइटेरिया को डिफाइन करता है, जैसे कि लेबर्स क्या काम कर रहे हैं, उससे ऊपर के वर्कर क्या काम कर रहे हैं, तो ये वर्कर्स को डिफाइन करने के लिए ही काम में लिया जाता है। इससे क्या है, इनकी पूरी बॉडी प्रोटेक्ट रहती है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि सरिये काटने वाले आते हैं अलग से, शटरिंग बांधने वाले आते हैं, तो एक डिफाइन हो जाता है कि हाँ यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं। फिर आता है दोस्तों रिफ्लेक्टेड वेस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप साइट पर जा रहे हैं। इससे पता क्या चलता है दोस्तों, एक तो ये रिफ्लेक्ट होकर किसी भी चीज़ को किसी भी इंसान को दर्शा देते हैं कि हाँ वहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं। और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही ज़्यादा ठीक रहता है। अगर आप रात में नाइट ड्यूटी लगी है तो वहाँ पर भी इसको पहन के जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि हाँ वहाँ पर कोई वर्कर है या फिर इंजीनियर है या फिर सुपरवाइज़र है, तो ये दूर से ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। फिर आता है दोस्तों हाइट एंड एक्सेस प्रोटेक्शन। हाइट और एक्सेस प्रोटेक्शन क्या होता है दोस्तों, जब भी हमें किसी भी हाइट पे काम करना होता है, जैसे कि आपका 10 माले की बिल्डिंग है, 20 माले की बिल्डिंग है, तो वहाँ पर अगर आपको कुछ भी काम करना है, जैसे आपको प्लास्टर ही करना हो गया या फिर कोई ग्लासेस फिट करना हो गया, तो उसमें क्या है, ये फॉल अरेस्ट सिस्टम और बॉडी हार्नेस का यूज़ करना पड़ता है। ये कैसे काम करता है दोस्तों, ये स्कैफोल्डिंग एक लगा देते हैं और ये जो बॉडी हार्नेस होता है इसको एक बेल्ट की तरह ही मानिए, इसको अटैच कर देते हैं स्कैफोल्डिंग में, और जो आपका लेबर होता है, जो आपका वर्कर होते हैं, वो इसके थ्रू काम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जगह से आपका स्कैफोल्डिंग में बंधा रहता है और दूसरा ये जो वर्कर है वो वहाँ पर काम करता रहता है। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप हाइट पे किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, मतलब कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हम साइट पर किस तरीके से किसी भी रिस्क से बचने के लिए किस किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप हेड प्रोटेक्शन की बात करें तो आप हेलमेट का यूज़ कर सकते हैं, शूज़ की बात की। तो अगर आप लोगों को इस पीपीई की जानकारी, मतलब पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की जानकारी अच्छी लगी हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।